देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, लेकिन इसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है जो कि वॉन्ट हाफ की हेल्प से निकाला जाता है, यानी वॉन्ट हाफ इक्वेशन की हेल्प से निकाला गया। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जो कि मतलब फार्मूला दिया था जो कि था पाई इज इक्वल सी बाई सी इंटू आर टी। अब आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। टी क्या होता है? टेम्परेचर होता है। अब सी कंसंट्रेशन होता है जो कि हम सीधा कह सकते हैं मोलैरिटी होती है। अब मोलैरिटी इज इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी मोलों की संख्या और आयतन। तो एन क्या है? मोलों की संख्या है, वी आयतन है, आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग होती है, टी टेम्परेचर है, और पाई क्या है? हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी हम पाई इज इक्वल टू सी आर टी इज इक्वल एन बाई वी आर टी से किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पे जो कि है हमारा जो राउल्स के लिए जो अनादर्श विलयन है, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं उनके लिए जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स। यानी देखिए, अनादर्श विलयन का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, और आदर्श का मतलब होता है जो राउल्ट के रूल यानी नियम को फॉलो करते हैं वो आदर्श विलयन होते हैं, जो नहीं करते हैं वो अनादर्श होते हैं। वाष्पशील द्रवों का मतलब होता है कि दोनों ही यहाँ वाष्पशील होंगे, यानी विलेय का भी वाष्प बनेगा और विलायक का भी वाष्प बनेगा। अब दोनों का वाष्प बनेगा इसका मतलब दोनों का ही वाष्प दाब होगा, यानी दोनों का ही प्रेशर होगा। अब क्या होता है, देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है राउल्ट का नियम का धनात्मक और ऋणात्मक विचलन। यानी राउल्ट का जो है डेविएशन की बात आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जो डेविएशन है यानी धनात्मक और ऋणात्मक विचलन समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम एक नॉन आइडियल गैस के लिए जो है ग्राफ को तैयार कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए राउल्ट के नियम को जो मैंने बताया था उसको पहले समझिए। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं जो है वीडियो को जो है पिन कर दूंगी, या फिर आप जाके उसमें राउल्ट के चैनल पे जाके राउल्ट के लॉ को नियम को जो है समझिए। यहाँ पे देखिए क्या होता है, राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर होता है ए के लिए, अगर जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें जो विलेय है, देखिए एक होता है शुद्ध फॉर्म में और एक होता है विलयन के फॉर्म में। तो जो शुद्ध फॉर्म का होता है उसका वेपर प्रेशर अलग होता है, और जब विलयन में बन जाता है तो उसी चीज़ का वेपर प्रेशर अलग होता है। अब हमारा विलेय होता है और विलायक होता है। तो विलेय के लिए हमने यहाँ प्रेशर ले लिया ए और विलायक के लिए ले लिया बी। अब उसका शुद्ध विलेय का जो है शुद्ध वाष्प दाब क्या हो जाएगा? पी ए नॉट, और एक्स से क्या हो जाएगा? उसका मूल प्रभाज, और पी बी नॉट विलायक का हो गया शुद्ध फॉर्म में, और एक्स बी क्या हो गया? विलायक का मूल प्रभाज। अब ये होता क्या है, मतलब ये कैसे क्वेश्चन निकला था, ये आपको चेक करना है राउल्ट के लॉ में जो मैंने बताया है। अब समझते हैं कि एक तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो विलयन का वाष्प दाब मतलब विलयन में उस जो अवयव के वाष्प दाब होता है वो उसके शुद्ध रूप के और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया हमारा पहला, और इसी तरीके से विलेय का एक हुआ और विलायक का हमने दूसरा निकाला। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर आपको नेट जो है वाष्प दाब आपको निकालना है, तो राउल्ट ने इसको प्रूव किया था कि पी टी इज इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी। यानी अगर आपको टोटल सॉल्यूशन का जो है वाष्प दाब आपको निकालना है तो पी ए का ऐड कर दीजिए, यानी विलेय का वाष्प दाब ऐड कर दीजिए और विलायक का वाष्प दाब ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आपका टोटल वाष्प दाब मिल जाएगा। अब यहाँ पे पी टी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी है, हमारे दो इक्वेशन है। अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो मोल प्रभाज का योग होता है वो एक के बराबर होता है। इस चीज़ को माइंड में रखिए कि जो दो अवयव हमारे हैं इन दोनों के अवयव का मोल प्रभाज का जो योग होता है वो एक के बराबर होता है, चाहे x1 x2 करके लीजिए चाहे x से x भी, क्योंकि हमने यहाँ x से x भी लिया है तो हम इसी को ले लेते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल 1, ठीक है, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। तो अब अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे हमें फार्मूले को ऑल सॉल्व करना है, तो हम अगर इस टर्म को जो है चेंज कर दें, एक्स बी को हम ए में बदल दें, कैसे बदल सकते हैं? इस इक्वेशन से एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल होता है 1। अब अगर मान लीजिए आपको एक्स ए की वैल्यू निकालनी है या एक्स बी की वैल्यू निकालनी, मान लीजिए एक्स बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इस एक्स को इधर भेज देंगे और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। तो ये हमारा आ गया एक्स बी इज इक्वल 1 माइनस एक्स ए।
अब इस वैल्यू को हम इस एक्स बी की जगह रख देंगे, सेम इक्वेशन उतारेंगे लेकिन ये वैल्यू उठा के हम इसकी जगह रख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो आ गया पी ए नॉट और एक्स ए, पी ए नॉट और एक्स ए प्लस इसको इंटू कीजिए पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब यहाँ पे देखिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको जो है पी बी नॉट को हम आगे भेज देते हैं और क्योंकि एक्स से दोनों में है इन दोनों को एक साथ रख देते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सेम उतारिए और ये पी ए नॉट एक्स ए नॉट और दोनों में एक्स एक कॉमन है हमारा, एक्स ए को हमने बाहर रख लिया तो अंदर क्या आ गया ब्रैकेट के पी ए नॉट और माइनस पी बी नॉट, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखिए हमारा जो ग्राफ तैयार होता है वो कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले देखिए अगर आप मैथ जानते हैं तो हाई स्कूल की मैथ में ये बेसिक होता है कि एक्स वाई हम लेते हैं, मूल बिंदु से एक्स वाई हमें निकालना होता है। तो इसके लिए जो है हम मान लेते हैं हमारे दो एक्सिस हो जाते हैं, एक हो गया एक्स और एक हो गया वाई। एक्स एक्सिस के लिए हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम वाई की वैल्यू पुट करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, मोल प्रवाह को रखा है और वाई एक्सिस पे क्या रखा है, वाष्प दाब को रखा है। अब मान लीजिए पहली वैल्यू पहला हमारा इक्वेशन था पी ए इज इक्वल पी ए नॉट और एक्स, ये मैंने यहाँ इक्वेशन में देखिए पहले बताया था पी ए इज इक्वल पी ए नॉट और एक्स, ये हमारा पहला इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन को हम रखेंगे। अब हमने मान लिया है कि एक्स की जगह हम एक्सेस को लेंगे और वाई की जगह हम बी पी यानी वाष्प दाब को लेंगे। अब यहाँ इसका मोल प्रवाह कितना है, एक्स से, यानी हम यहाँ किसकी एक्स एस की जगह किसकी वैल्यू लेंगे, एक्स एस एक्स ए की, और वी पी की जगह किसकी वैल्यू लेंगे, पी ए की। ठीक है, एक्स ए और पी ए, क्यों, क्योंकि हम किसके लिए ले रहे हैं, पहले इक्वेशन के लिए ले रहे हैं। दूसरे वाले में यही चीज़ चेंज होगी, यहाँ एक्स एस की जगह एक्स बी लेंगे और जो वी पी होगा वो हमारा पी बी होगा। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि जो एक्स की लोवेस्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी और हाईएस्ट वैल्यू ए होगी। क्यों, अभी मैंने बताया था कि जो एक्स ए और एक्स बी होता है ये 1 होता है, यानी 1 से हाई नहीं जाएगा, तो लोवेस्ट वैल्यू सी क्या हो जाएगी, यानी निम्नतम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाईएस्ट कितना हो जाएगा, 1। अब सबसे पहले देखिए एक्स इज इक्वल 0 है और 0 हमारा जो होता है मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पे ही हर चीज़ की वैल्यू 0 होती है। तो हमने यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी रख दी, 0। अब एक्स अगर आप 0 रख दोगे और इस इक्वेशन में पुट करो, एक्स 0 है और इसका इंटू पी ए नॉट से हो जाएगा। पी ए हमें निकालना है क्योंकि एक्स से मान लिया हमने एक्स से। अब ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए पहले इक्वेशन में क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक, अब हमें पी ए चाहिए, दूसरा हमारा वेपर प्रेशर है, तो क्या हो गया हमारा पी ए, और पी ए की वैल्यू अगर हमें इस इक्वेशन से पुट करें तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ 0 मानी है और 0 को इससे इंटू करेंगे तो पी ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एक्स और वाई हमारे दोनों क्या हो गए, 0। यानी अगर एक्स की कंडीशन हम रख देते हैं 0 तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0, और जब दोनों की वैल्यू 0 हो जाएंगी तो किसी भी तरीके का ग्राफ नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम एक्स की दूसरी वैल्यू रखें और एक्स की दूसरी वैल्यू हमने मान ली 1, अब एक्स की अगर आप दूसरी वैल्यू रखते हैं तो ये हमारा हाईएस्ट है, तो हम मान लेते हैं एक्स की यहाँ इसी एक्स एक्सिस पे ही तो हमें जाना है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के लिए क्या ले रखा है, मूल प्रभाज को ले रखा है और ये हमारा मूल प्रभाज है। हमें मूल प्रभाज के ही एक्स पे मूल प्रभाज के लिए ही चलना है और हमने मान लिया वाई, पहले 1, पहले हमारा था 0 तो हमने माना यहाँ, दूसरा है हमारा 1। अब मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे है। ठीक, तो हमारा जो है हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 मान ली। ठीक, एक्स एक्सिस की इस बिंदु पे एक्स की वैल्यू 1 है। ठीक, और इस बिंदु पे 0 है। अब एक्स की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे तो हमें कुछ मिल गया है, एक वैल्यू मिल गई है 1। अब हम वाई के लिए चलते हैं, वाई हमारा है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम यहाँ पी ए से निकालते हैं, पी ए ही हमें चाहिए होगा। एक्स की वैल्यू आपने रखी 1, इसी इक्वेशन में रखिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स 1 है, इसका इंटू कीजिए तो पी ए नॉट, यानी पी ए बराबर हो जाएगा पी ए नॉट, यानी पी ए की वैल्यू आ गई पी ए नॉट। यानी अगर हम वाई एक्सिस पे चलेंगे तो हमें जाना है पी ए नॉट तक। अगर हम मान लेते हैं हम वाई वैल्यू पे जा रहे हैं और हमारा जो पी नॉट है वो यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको हम इसकी जो है इसको हमें इससे मिलाना तो हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए एक लाइन आपने डॉट डॉट करके यहाँ खींची, ठीक, और एक डॉट डॉट करके आपने यहाँ खींची। अब यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, इसकी लाइन इधर और इसकी लाइन इधर, यहाँ से एक लाइन खींचिए, एक लाइन यहाँ से खींचिए, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे आके मिल रहे हैं। तो हम इसी को मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा पी ए नॉट। ठीक है, ये था हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ।
इसमें मैंने पहले एक्स ए की वैल्यू 0 रखी तो कोई एक जो है ग्राफ नहीं तैयार हुआ, लेकिन जब एक्स ए की वैल्यू 1 रखी है तो एक्स ए की वैल्यू वहाँ 1 पे आए तो एक यहाँ पे हमारा पॉइंट आया और फिर हमें पी ए का वैल्यू कितना मिल गया, पी नॉट, जो की वैल्यू हमारी यहाँ पे है। एक लाइन इधर से हमने खींची, एक लाइन इधर से खींची और दोनों लाइन को जब मिलाएंगे तो हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे मिलती है और हमने इसको मान लिया कि ये हमारा पी ए नॉट है। सेम चीज़ हम बी के साथ भी करेंगे। अब क्योंकि हमारा जो पी बी है ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने एक्स वाई की जगह रख लिया एक्स बी और वी पी, यानी एक्स एक्सिस के लिए हमने एक्स बी का मतलब मोल प्रवाह ले लिया और वाई के लिए हमने वेपर प्रेशर दूसरे वाले का ले लिया। यानी इसको अगर हम विलायक मान लेते हैं तो विलायक का मोल प्रवाह एक्स हो गया और विलायक का जो है वाष्प दाब वाई हो गया, ठीक है। अब एक्स बी की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू हमारी 0 होगी और हायर वैल्यू क्या होगी 1। अधिकतम हम 1 तक जाएंगे और कम से कम हमारा 0 तक होगा। तो सबसे पहले अगर एक्स बी की वैल्यू आप 0 रखोगे तो हमारा, क्योंकि एक्स बी क्या है एक्स पे है तो 0 ये हो गया। अब इसी से हम वाई भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा पी बी क्या है वाई है। तो अब पी बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स बी 0 की इंटू यहाँ से करेंगे तो 0 इंटू पी बी नॉट हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारी पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी एक्स बी की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो एक्स और वाई दोनों ही क्या हो जाएंगे 0। अब जो दोनों ही 0 हो जाएंगे तो किसी भी तरीके का ग्राफ नहीं बनेगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन होती है हमारा मैक्सिमम एक्स बी इज इक्वल है 1। अब एक्स बी की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो यानी एक्स बी हमने मान लिया 1, तो अब हमें वाई चाहिए। वाई हमने क्या माना है वेपर प्रेशर को यानी पी बी। अब पी बी इज इक्वल क्या है पी बी नॉट एक्स बी। अब एक्स बी की वैल्यू हमने 1 ले रखी है, अब 1 का इससे इंटू कर दीजिए तो कितना हो गया ये पी बी नॉट, यानी पी बी बराबर हो गया पी बी नॉट के। तो हमारा वाई कितना आ गया पी बी नॉट, यानी एक्स आया हमारा 1, वाई आया हमारा पी बी नॉट। यानी एक्स एक्सिस पे हम जाएंगे 1 तक और पी बी नॉट तक जाएंगे हम वाई वाले पे, ठीक है। अब जो मैंने एक्स वाई ग्राफ अभी यहाँ पे लिया था तो मैंने वाई को इधर लिया और एक्स को इधर लिया। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, हम वाई को इधर ले लेते हैं और एक्स को इधर ले लेते हैं। ये इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा थर्ड ग्राफ होगा वो इन दोनों को मिला के बनेगा। अब कैसे बनता है तो पहले ये समझिए, क्योंकि अब जानते होंगे एक्स, इसको आप बस उल्टा कर दीजिए, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए क्योंकि एक्स बी की वैल्यू जब आप 0 0 रखोगे तो कोई ग्राफ तैयार नहीं हो, क्योंकि ना ही हमें एक्स की कोई वैल्यू मिली ना ही वाई की। लेकिन अगर एक्स बी को बराबर आप 1 के रखोगे तो एक्स की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी और पी बी की वैल्यू हमें पी बी नॉट, यानी एक्स बी की वैल्यू 1 मिलेगी और पी बी नॉट मिलेगी पी बी की, यानी वेपर प्रेशर की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, अब क्योंकि एक्स हमें 1 मिला है इसका मतलब एक्स अक्ष पर हमें 1 तक जाना है। 0 हमारा यहाँ पे था क्योंकि ओरिजिन है तो लोवेस्ट हमने मान लिया ओरिजिन हमारा एक्स बी क्या है 0 यहाँ पर है और हमें जाना है 1 तक। तो हम मान लेते हैं हाईएस्ट हमारा 1 कहाँ पे है यहाँ पे, ये हमें खुद मानना है, ठीक है। यहाँ पे तो एक्स बी इज इक्वल 1 यहाँ पे है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या है पी बी नॉट, कहाँ पे जाना है हमें, ये वाई एक्सिस पे जाना है। मान लेते हैं वाई एक्सिस ये है और पी बी नॉट इसके यहाँ पे है, ठीक। अब अगर आपको इन दोनों ग्राफ को मिलाना है तो कैसे मिलाओगे, तो एक लाइन हम सीधी स्ट्रेट इधर से खींचते हैं, ठीक, और एक लाइन हम सीधी स्ट्रेट इधर से खींचते हैं, ठीक। अब ये दोनों लाइन कहाँ मिल रहा है यहाँ पे, हम इसको क्या मान लेते हैं पी बी नॉट, क्योंकि हमें दोनों को मिलाना है तो हम पी बी नॉट मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पी बी था, ये हमारा एक्स बी था, ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो क्या हो गया पी बी नॉट, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड होता है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हमारा थर्ड इक्वेशन है उसके लिए आपको पी और पी बी दोनों के ग्राफ चाहिए। तो पी बी का ग्राफ इधर को है, ठीक, इधर को है पी बी का ग्राफ और हमारा पी ए का ग्राफ इधर को है। अब अगर आप इन दोनों ग्राफ को मिलाएंगे तो कैसे तैयार होगा, देखिए कहने का मतलब है कि आप इस ग्राफ को कट कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फिर इस ग्राफ को कट कीजिए, कॉपी कीजिए और इसके सामने पेस्ट कर दीजिए। अब ये तैयार कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन, हम सबसे पहले ग्राफ ले लेते हैं पी ए वाला, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक। ये हो गया हमारा एक्स ए की वैल्यू जहाँ पे हमने कितनी रखी है 0 और ये हो गया हमने जहाँ पे रखी है एक्स ए की वैल्यू 1। अब एक स्ट्रेट लाइन हम इधर से खींचते हैं और एक स्ट्रेट लाइन हम इधर से खींचते हैं, ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे, इसको हमने मान लिया पी ए नॉट, ठीक। ये था हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा
एक्स एक्सिस, एक्स पे हमने क्या ले रखा है, मूल प्रभाज को, एक्स एस को, और ये हमने यहाँ पे क्या ले रखा था, वीपी यानी वाष्प दाब को। अब ये तो हो गया हमारा पीए के लिए ग्राफ। दूसरा वाला ग्राफ क्या था, इसको हम दूसरे वाले स्केच से बना देते हैं। मान लेते हैं दूसरे वाले के लिए हमने इसको ले रखा था वाई एक्सिस, ठीक, और इसको हमने ले रखा था एक्स एक्सिस। अब क्योंकि दोनों के एक्सिस क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, हमने बस वाई को ही चेंज कर दिया। अब ये हमारा एक्स हो गया, लेकिन अब क्योंकि ये ग्राफ हमने इधर को एक्स माना है, इधर को वाई माना है, तो इसका मतलब इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा, इसका, तो यहाँ एक्स बी की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक। हाईएस्ट हम कहाँ पे गए, यहाँ पे, यानी एक्स बी